तो आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, जो कि यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लूट की खबर की बात कर लेते हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर सीकर की है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और 1,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलवर के नीमराणा से, जहां चोरों ने देर रात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को अपना निशाना बनाया और चोर एटीएम उखाड़कर अपने साथ ले गए। इस एटीएम में करीब 12 लाख रुपए भरे थे। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये तस्वीरें उसी को बयां करती हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप पर लूट की गई और दूसरा एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। फडणवीस के शपथ के विरोध में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें, तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की भी मांग इस दौरान की गई है। अब देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। तो महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर हुआ है, उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी याचिका दायर की गई। साथ ही यहां पर फडणवीस के शपथ के विरोध में याचिका दायर की गई और यहां पर मांग की गई है कि आज यानी कि शनिवार को ही फ्लोर टेस्ट करा दिया जाए। तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग इस दौरान की गई है। तो सबसे बड़ा अपडेट, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से अप्स एंड डाउन्स इस पूरे केस में देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार तक कुछ होता है, शुक्रवार की रात को कुछ होता है, शनिवार रात कुछ और हो जाता है और आज अब सुप्रीम सुनवाई यहां पर हो रही है। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आगे का क्या कुछ एक्शन होना है। तो फडणवीस के शपथ के विरोध में याचिका दायर की गई है और इस दौरान तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की भी मांग की गई है। तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो तमाम जजेस है वहां पर पहुंच चुके हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर एनसीपी और फडणवीस की जो बीजेपी सरकार है, शपथ ले ली गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार ने यहां पर शपथ ली थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर तख्ता पलट यहां पर हुआ है और जो पिक्चर है वो बदलती हुई दिखाई दी। शाम होते होते शरद पवार सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका कहना है कि उनके पास एनसीपी के सभी एमएलए का समर्थन है और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार बनाएगी, ये दावा यहां पर किया गया। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाखेल जारी है। इस बीच कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए काफी जतन कर रही है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस नेता महाराष्ट्र विधायक को कैसे एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग ने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो 30 तारीख को फिर से एक बार हमारा विजय होगा। ये जरूर है, ये निश्चित है। सवाल इतना ही है, हम सबको एक रहना है, एकत्रित रहना है, हमारा मनोबल मजबूत रखना है और कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई देनी और मुझे कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई। ऐसे हालात में सब एक रह के, इकट्ठे रह के हम लोग मिल के, क्योंकि ये चैलेंज हमें दी है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी, और उनकी तरफ से चैलेंज है, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तरफ से है, राज्यपाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, खास तौर पे मोदी और अमित शाह की तरफ से चैलेंज। तो उनको शिकस्त देना बहुत ही जरूरी है, इसमें पराजित करना इनको बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे हालात में हम सब एकत्रित रहें, मनोबल मजबूत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि सीकर के पाटन में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। आपको बता दें, नीमका थाना रोड के पास पेट्रोल पंप पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर तीनों बदमाशों ने 1,30,000 रुपए लूटकर आसानी से फरार हो गए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। देख सकते हैं कि किस तरह मुंह पर शॉल लपेटे ये बदमाश कैबिन में घुसते हैं और फिर अंदर सेल्समैन को बंदूक दिखाकर सारा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले ये बदमाश पेट्रोल पंप से 200 रुपए का पेट्रोल भी भरवाते हैं और फिर उसके बाद सेल्समैन को पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीकर से, और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं तस्वीरों के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। शॉल लपेटे ये बदमाश यहां पर पहुंचते हैं और अपनी करतूतों को अंजाम यहां पर देते हैं। ये पिस्टल है, वो देसी था, ये पिस्टल है। तो अलवर के निमराड़ा में चोरों के हौसले बुलंद है। बदमाश देर रात मुख्य मार्ग पर स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ कर ले गए। आपको बता दें एटीएम मशीन में करीब 12 लाख रुपए भरे थे। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि सीसीटीवी कैमरा खराब होने से बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद नहीं हो पाई। वहीं एटीएम चोरी की घटना को लेकर पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। आज रात्रि को यूनाइटेड बैंक नीमराणा के मैनेजर द्वारा अभी सुबह सूचना दी गई है कि रात को कोई एटीएम को उखाड़ कर ले गया है, जिसकी जांच की जा रही है। सीकर जिले के रींगस इलाके में बच्चा चोरी के शक में एक महिला के साथ कुछ महिलाओं द्वारा मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौर से देखिए, जानकारी के अनुसार ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। लोगों की माने तो मठ मंदिर के अंदर मानसिक रूप से बीमार इस महिला ने एक बच्ची को अपने पास बैठा लिया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने मठ मंदिर में पहुंचकर महिला के साथ जमकर मारपीट की। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे पीड़ित महिला को खाटू श्याम जी के लिए रवाना कर दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मानसिकता को भी दर्शाती है। एक महिला ने यहां पर एक बच्चे को अपने पास बैठा लिया, जिसके बाद कुछ और महिलाओं ने यहां पर इस महिला के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। प्रदेश में दिनों दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस इस विषय को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना मौजूदा समय में दूर की कौड़ी साबित हो रही है। पिछले कुछ समय से जयपुर ट्रैफिक पुलिस रात 10 बजे से रात 1 बजे तक विशेष अभियान चलाकर शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसों में काफी कमी भी आई है। प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं मौजूदा समय के अंदर राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से उन्हें कम किया जा सके। तकरीबन हर दिन 4 से 5 ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोगों की कैजुअल्टीज़ हो रही है। जयपुर शहर की बात कर ली जाए तो जयपुर शहर में किस प्रकार से रात्रि के अंदर पुलिस ने इस समय मौजूदा समय के अंदर शराबी वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर रखा है, जो पिछले कई समय से निरंतर रूप से जारी है। इस अभियान को लेकर बात करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक है। किस प्रकार से ये ट्रैफिक सर, किस प्रकार से आप लोग इसको प्लान करते हैं और शहर के अंदर किस प्रकार से नाकेबंदी की जाती है और ये शराबी वाहन चालक पकड़े जाते हैं? हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एक तो जो प्रोबेबल प्लेसेस हैं जहाँ से कि शराब पी करके लोगों के निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, उन रास्तों को कवर करें। उसके साथ में सरप्राइज़ एलिमेंट रखते हैं, उसको चेंज भी करते रहते हैं, और डेज़ का भी हम लोग सरप्राइज़ रखते हैं, क्योंकि कोई फिक्स दिन नहीं है किस दिन इस तरह की नाकेबंदी होगी। टाइम फिक्स नहीं है। जैसे हमने एक दिन पहले किया था तो हमने 10 बजे ख़त्म किया था, आज हम 1 बजे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं सरप्राइज़ का, उसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग वायलेट कर रहे हैं काफ़ी सख्ती के बाद भी वो पकड़ में आते हैं, फंसते हैं। पहले भी आप इस तरह से ऑपरेट कर चुके हैं। इस पर मौजूदा समय के अंदर संख्या में कितना परिवर्तन आया? पहले कितने अत्यधिक वाहन चालक जो शराब पी के वाहन चलाते थे वो पकड़े गए, और मौजूदा समय के अंदर किस प्रकार से उसमें फ़र्क आया? कमी आई है, काफ़ी कमी आई है। अब जैसे कि पहले हम लोग करते थे 250-300 एक दिन में कर लेते थे, मतलब एक रात में। अब बहुत कोशिश करने पे 100-110 के आसपास का आंकड़ा बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस भी आया है, डर भी हुआ है, और उसका असर सड़कों पे दिख रहा है। एक सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग रात के समय में अत्यधिक देखने को मिलती है, क्योंकि जयपुर शहर काफ़ी सूना पड़ जाता है। वो काफ़ी देखने का एक्सीडेंट का भी बड़ा कारण रहा है। उसके खिलाफ क्या अभियान है और कार्रवाई है? बहुत मुश्किल होता है इसको कर पाना भी, इनको रोक पाना भी। और अभी आपने खुद देखा होगा सड़कों पे, मैं भी लगभग हर नाके पे गया तो कहीं तो लोग गाली गलौज कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ, चूँकि काफ़ी ज़्यादा नशे शराब में, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसको भी धैर्य से सुनना पड़ता है।
कहीं पे जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। एक पॉइंट पे अभी लगभग उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक टवेरा वहाँ से भाग निकला और पुलिसकर्मियों के ऊपर लगभग चढ़ाने की कोशिश की उसने, जिसका कि हम मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस, इसमें रैश ड्राइविंग को रात में रोक पाना बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है, जिसके लिए कोशिश ज़रूर चल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका जो सबसे अच्छा समाधान है वो कैमरों के माध्यम से है। जो ITMS का हमारा प्रोजेक्ट है उसके पूरी तरीके से लागू होने के बाद ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि 90% नियंत्रण में आ जाएंगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। सांभर की तरह दौसा के गेटोला में भी संकट के बादल गहरा रहे हैं। यह सरोवर में गंदगी का अंबार लगा है। इस बार मानसून मेहरबान होने से गेटोला सरोवर लबालब हो गया है। ऐसे में यहाँ परिंदों ने आकर अपनी कॉलोनियां तो बसा ली, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इस बार हालात उनके अनुकूल नहीं है। आपको बता दें, सरोवर को पूरी तरह सिंघाड़े की बेलों से ढक दिया गया है। ऐसे में पक्षी विचरण नहीं कर पाते, जो कर रहे हैं वे बेलों में फंस जाते हैं। साथ ही सिंघाड़े की फसल को विकसित करने के लिए पानी में भारी मात्रा में केमिकल डाला गया है, जो इन परिंदों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सर, यहाँ गंदगी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है गेटोड़ाओं में। धार्मिक स्थान है, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे 2 कर्मचारी लगाने चाहिए तो यहाँ की साफ़ सफाई हो सकती है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, देखने को भी बहुत अच्छा मिलता है। गेटोड़ा एक धार्मिक स्थान है और बहुत ही अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन यही है कि थोड़ी गंदगी और बहुत ज़्यादा लोग गंदगी को देख के भी लोग आने से थोड़े वो होते हैं। बाकी यहाँ पे आने के अच्छे आते हैं लोग। जयपुर में आज पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए साइकिल मैराथन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। ये मैराथन जवाहर सर्किल से आयोजित की गई। आपको बता दें, साइक्लोथॉन को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री खाचरियावास ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने और पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए इसमें शामिल हुए। तो वहीं साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट के साथ ही मंत्री खाचरियावास ने भी खुद भी यहां पर साइकिल चलाई। देखिए, 1 घंटा देश के लिए और अपने आप के लिए देना चाहिए। साइकिल जहाँ पर्यावरण बचेगा और देश की मदद सबसे बड़ी होगी, पर्यावरण भी बचेगा और आप खुद को फिट रख पाएंगे। आजकल लोगों को शर्म आने लग गई साइकिल चलाने से। ये पिंक सिटी साइक्लोथॉन है, जो एक फिट जयपुर और ग्रीन जयपुर, क्लीन जयपुर के मैसेज के साथ किया है। और आज की जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं और शहर में जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, तो हम सबको एक चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में साइकिल को जगह दें। और उसी जागरूकता के एक मैसेज के साथ आज इतनी बड़ी जयपुर में ये साइकिल मैराथन हुई है। हमारे मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने फ्लैग ऑफ करके स्टार्ट किया इसको, और वो खुद इसको साइकिल चला रहे हैं। देखिए, पूरे देश में युवा पीढ़ी को खास तौर से आवश्यकता है इस बात की कि आने वाला समय जो है वो हमको एक स्वस्थ वातावरण मिल सके। दिल्ली में जिस तरह की प्रदूषण की समस्या है, उसको देखने के बाद मेरे ख्याल जयपुर वालों को सचेत होना चाहिए। बहुत एक अच्छी प्रयास करा है पवन गोयल जी ने, उनकी पूरी टीम ने। साइक्लोथॉन मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिट रहते हो, प्रदूषण बचता है और आने वाले समय के लिए हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक स्वस्थ वातावरण दे पाते हैं। माउंट आबू के जंगलों में गर्मी की सीजन की शुरुआत से ही आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वन संपदा जलकर खाक हो जाती है। इसी के चलते वन विभाग नई तकनीकी का उपयोग कर इन जंगलों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार वन विभाग चप्पे चप्पे पर सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए नई रेडियो कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे सभी चैनल सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और सभी सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान भी हो पाएगा। डिजिटल वायरलेस सिस्टम वी आर रिप्लेस्ड विद डिजिटल वायरलेस सिस्टम। इसमें क्या है कि एक रिपीटर लगा हुआ होता है, वो हमने गुरुशिखर में लगाया। अब एक एक सेट से इंडिविजुअल आदमी से सेट टू सेट बात कर सकता है, कोई कंट्रोल का जरूरत अभी। आपने इंसानों की शादी तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको भगवान की शादी दिखाने जा रहे हैं, जहां बैंड बाजा भी है और बाराती भी है। जी हां, आपने सही सुना, भगवान की शादी हुई है और ये शादी हुई है दौसा जिले में, जहां गोपाल जी मंदिर के मंडप में भगवान शालिग्राम की शादी तुलसी से कराई गई। इस दौरान शादी में शामिल होने आए बाराती ने दहेज के रूप में कई बर्तन और कपड़े भी भेंट किए।
ये तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा शास्त्रोक्त विधान प्राचीन काल से हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है। आज यहाँ श्री गोपाल जी महाराज के दरबार में श्री शालिग्राम भगवान बारात लेकर के चले हैं और यहीं पास में श्री गंगा साई जी सेवानिवृत्त अध्यापक जो गंगा साई जी मीणा हैं, उनके यहाँ से तुलसी जी के विवाह का जो लग्न पत्रिका गई थी वहाँ पे बारात लेकर के पहुँचे। मैंने तो 11 का उद्यापन सोचा था, तो मेरे तो यह जैसे मेरी बेटी नहीं थी, मुझको मेरा चाव लग गया तुलसी का ब्याह भी करूं और प्रदोष का उद्यापन भी करूं, मेरे बहुत चाव लग गया। टोंक में आयोजित राष्ट्रीय कला पर्व क्रियॉन्स 2019 का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री एस शाकिर खान ने विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मशहूर चित्रकार ब्रजराज सिंह राजावत के साथ जगमोहन मथोड़िया भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।